साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर शिवशंकर इंडियन एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं एक कहानी आपके बीच में लेके आया हूं। कहानी का शीर्षक है हाय रे महाभारत। तो मैं बताना चाहूँगा, हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बनाया है। आपको बताना चाहूँगा कि एक पंडित जी थे जिनका पेशा था, पंडित जी मतलब ब्राह्मण, जिनका पेशा था कथा वाचन करना, पूजा पाठ कराना, उसी से जीविका चलती थी। लेकिन हर कथा के अंत में पंडित जी बताते हैं कि जब आप इस कथा को सुनोगे तो इसका जो प्रतिफल होगा, आपको स्वर्ग होगा, आपका मंगल होगा। हालांकि मूल जो है वो स्वर्ग होगा। तो घर के लोग, घर के उन पे बेटी थी, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, उनने इस बात को सुना कि कथा के सुनने से स्वर्ग होता है। तो घर के लोग जिद करने लगे कि पंडित जी आज ये कथा अपने ही घर पे सुनाइए। तो पंडित जी ने कहा यह कथा अपने लिए नहीं होती है, कथा बाहर वालों के लिए होती है। लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के दबाव में, मजबूरी में उनको कथा घर पर शुरू करनी पड़ी। उन्होंने कथा के लिए मंच लगवाया और शुरू कर दिया। कथा के पहले अध्याय में पंडित जी ने कहा कि जब महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु मारा गया तो पुत्र वियोग में उनकी माँ व्यथित हो रही थी, अर्जुन व्यथित हो रहे थे, उनके पिता, और लोग जब व्याकुल हो रहे थे तो भगवान को इस करुण क्रंदन को देखकर, इस दुख को देख कर के उनको स्वर्ग से आना पड़ा। और जब वे स्वर्ग से आए तो उस दुख के नाते अर्जुन को स्वर्ग लेकर के गए और अभिमन्यु से मिलाया। तो अभिमन्यु ने देखा, कहा कि क्या बात है। तो अर्जुन ने कहा कि तुम्हारी माँ रो रो करके पागल हो रही है, तुम घर चलो। तो अभिमन्यु ने कहा कि ये सब सांसारिक मोह माया है, कभी आप मेरे बेटे थे, कभी मैं आपका बेटा था, अब मैं आपका कुछ नहीं हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। तो उल्टे मुँह अर्जुन को फिर आना पड़ा। कथा के दूसरे अध्याय में पंडित जी ने बताया कि कुंती कुंवारेपन में उनको दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था, एक आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद को मंत्र के रूप में उनको दिया था कि आप इस मंत्र को जब जपोगी तो कोई भी देवता आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएगा। एक दिन अचानक उसको मन में ख्याल आया कि लाओ इसको हम देखते हैं कितना सही है। कुंती ने उस मंत्र को जपा और सूर्य भगवान अवतरित हुए। पूछा सूर्य भगवान ने, बेटी क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसे ही इसको पता लगाने के लिए, मंत्र की असलियत जानने के लिए मैंने किया था, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो सूर्य ने कहा नहीं, मैं कुछ देके ही जाऊंगा। और उनने जो है कहा कि जाओ पुत्रवती हो जाओ। तो कुंती ने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, मैं कैसे क्या करूँगी, क्या लोगों को बताऊँगी। लेकिन फिर भी सूर्य भगवान माने नहीं और उसको बेटा दे दिया। यानी कुंवारेपन में ही कुंती कर्ण जैसे योद्धा की माँ बनी। साथियों, तीसरे अध्याय में पंडित जी ने सुनाया कि द्रौपदी 5 शक्तिशाली पतियों की पत्नी थी, इसीलिए उसको पांचाली कहा जाता था। तो पंडित जी ने कहा अब मुझे देर हो रही है और मुझे दूसरे के यहाँ कथा वाचन के लिए जाना है, इसलिए अब अगली बार कथा अगले दिन सुनाएंगे घर पर। उन्होंने अपने बेटे से कहा जाओ बेटा, गाय को चारा पानी दे दो, सुबह से कथा चल रही है, गाय भूखी होगी। तो उस बेटे ने कहा पंडित जी से कि पिताजी, अब आप मेरे बाप नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, कभी मैं आपका बाप था, कभी आप मेरे बेटे थे, ये सब सांसारिक मोह माया है, अब मैं आपका कहा सुना कुछ भी नहीं करूँगा। फिर अपनी बिटिया से उनने पूछा पंडित जी ने कि आखिर बिटिया तुमने क्या सीखा? उसने कहा पिताजी, अब मैं भी कुंवारी रहकर कर्ण जैसे योद्धा को पैदा करूँगी जिसका दुनिया में नाम होगा। फिर अपनी पत्नी से पंडित जी ने पूछा कि पंडित जी ने पूछा अपनी पत्नी से, तो पंडित जी ने, इनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी अब तुम्हारे लंपट गंवार भिखमंगे के साथ नहीं रहूँगी, कथा वाचन करते हो, थोड़ा मोड़ा ले आते हो, किसी तरह से घर चलता है, अब भी मैं भी 5 शक्तिशाली पतियों की पत्नी बनकर पांचाली कहलाऊँगी। साथियों, कथा के अंत में पंडित जी ने फिर अपना ही सिर अपने हाथों से पीटा कि काश ये कथा अपने घर में न सुनाई होती तो घर में इतना बड़ा महाभारत न होता, सब मुझसे अब अलग थलग हो गए। पंडित जी ने चिंता प्रकट की, दुख प्रकट किया। साथियों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इस कहानी में कुछ प्रेरक लगा हो
तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से तमाम जानकारी भरी कहानी, तमाम प्रेरक कहानियाँ, तमाम ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके बीच में लाने की कोशिश करता रहूँगा। साथियों, धन्यवाद। जय माता।